किसानों की हुई जीत, तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि 5 दशक के अपने सार्वजनिक जीवन में मैंने किसानों की मुश्किलों, चुनौतियों को बहुत करीब से अनुभव किया है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार किसानों की भलाई के लिए तीनों कृषि कानून लाई थी। उन्होंने कहा कि कुछ किसान इसका विरोध कर रहे थे। संभवतः यह हमारी तपस्या की कमी थी कि हम उन्हें इन तीनों कानूनों के बारे में समझा नहीं सके। पीएम मोदी ने कहा कि इन तीनों कानूनों को रद्द करने की प्रक्रिया संसद में इसी सत्र में की जाएगी। आपको बता दें कि संसद का सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। मोदी ने किसानों से आंदोलन छोड़कर अपने अपने घर वापस जाने की अपील भी की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसपी पर चुनाव के लिए समिति में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के अलावा राज्य सरकारों, किसान संगठनों, कृषि विशेषज्ञ तथा कृषि अर्थशास्त्री रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे किसानों और ग्रामीण लोगों के लिए पहले से अधिक मेहनत के साथ काम करते रहेंगे। आइए आपको बताते हैं पीएम मोदी के संबोधन के प्रमुख अंश। गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। देश हित को ध्यान में रखते हुए वापस ले रहे हैं कृषि कानून। हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए आंदोलन कर रहे किसानों से अपील कर रहे हैं, घर लौटें और जुट जाएं खेती में। हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से कृषि कानून, किसानों के प्रति समर्पण भाव से नेक नियत से एक कानून लेकर आई थी। चलिए अब कुछ जरूरी सवाल पूछ लेते हैं। तीनों कृषि कानूनों के लिए 600 से ज्यादा किसानों की बलि ले ली गई। अब कानून रद्द होगा तो क्या अन्नदाताओं की जानें वापस आ जाएंगी? क्या किसानों के अपमान, तिरस्कार, दुत्कार के लिए खेद जताया जाएगा? क्या मोदी जी, मंत्री, नेता, तमाम बीजेपी कार्यकर्ता और सोशल मीडिया के गालीबाज माफी मांगेंगे? क्या खालिस्तानी, पाकिस्तानी, मवाली, गुंडे, देशद्रोही, डकैत आदि किसानों को अनेक प्रकार से जो गालियां दी गई, उसकी माफी मांगी जाएगी? किसानों पर पुलिसिया अत्याचार का ब्रिटिश साम्राज्य जो देखने को मिला, सर्द रातों में किसानों पर ना सिर्फ पानी बल्कि गालियों की भी बौछार होती रही, लेकिन पुरुषों के साथ महिला किसान भी मैदान में डटी रहीं। 350 से ज्यादा दिन, 600 से ज्यादा किसानों की जानें गईं, पर आंदोलन थमा नहीं। बकायदा पुलिस, प्रशासन, नेता, मंत्री किसानों को मारते, किसानों का सर लाठी डंडे से फोड़ते हुए दिखे। किसानों के हौसले तोड़ने के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे किसानों को गाड़ी से रौंद कर मारा गया। सब कुछ लुटा के होश में क्यों आई सरकार? तमाम लोगों के मन में सवाल होगा, आखिर मोदी जी ने यू टर्न क्यों लिया? सरकार किसानों के आगे क्यों झुकी? तो चलिए बताते हैं।
देश दुनिया में सरकार की किरकिरी हो रही थी, खासकर आंदोलनरत किसानों पर हो रहे अत्याचार के कारण। अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों की मीडिया में भी किसान आंदोलन को कवरेज मिल रहा था। किसान को समझ आ गया था कि किसानों को गाड़ियों से कुचलकर मारने के बाद भी आंदोलन जारी है तो चुनाव में कुर्सी फिसल जाएगी। जी हां, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित 5 राज्यों में चुनाव है। जानकार इसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, क्योंकि टीवी सर्वे में भी मोदी सरकार की घटती लोकप्रियता मोदी शाह की जोड़ी को चिंतित कर रही थी। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में हुए उपचुनाव में बीजेपी 5 सीट हार गई है और तुरंत पेट्रोल डीजल की कीमतें सरकार ने कुछ कम कर दी। आने वाले चुनाव में आम जनता में महंगाई का रोष के साथ ही किसानों के गुस्से का उबाल बीजेपी को मुश्किल में डाल देता। अब कृषि कानून वापस लेकर मोदी ने मास्टर स्ट्रोक खेला या किसानों की बात मानी, इस पर चर्चा गैर जरूरी है। असली बात यह है कि देश में जवानों के बाद किसानों का अमूल्य योगदान है और इनकी अवहेलना करके सरकार लोकतंत्र को तानाशाही में नहीं बदल सकती। देर से ही सही, सरकार होश में आ गई। किसानों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। लाल बहादुर शास्त्री का नारा जय जवान जय किसान अमर रहे। विशेष रिपोर्ट शीतल विश्वकर्मा,